दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिलेर खिलाड़ी के बारे में, जसप्रीत बुमराह के बारे में। जी हां, 2022 में इनको पहली बार जब इंजरी हुई थी और इंजरी के बाद जब इन्होंने वापसी की थी तो महज 2 मैचों के बाद ये फिर से इंजर्ड हो गए थे। 2023 में इन्होंने इंजरी के बाद जो है अपना लोअर बैक का उन्होंने ऑपरेशन कराया, सर्जरी हुई इनकी, और सर्जरी के बाद जब इन्होंने अगस्त में टीम में वापसी की तो उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनका शानदार प्रदर्शन और ये कहिए कि भारत के तुरुप का इक्का साबित होते हैं। और जब से इन्होंने अब दोबारा जो वापसी की है पिछले साल, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ ये 2 मुकाबले खेले और दोनों में ही मैन ऑफ द मैच बने हैं जसप्रीत बुमराह। वाकई जस्सी जैसा कोई नहीं, ये बात माननी पड़ेगी। और इन्होंने जिस अंदाज में बाबर आजम को आउट किया, रिजवान को आउट किया, ये बात मैं वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, जहां उन्होंने ऑफ कटर पर निशाना बनाया था रिजवान को, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। और उसके अलावा शादाब को आउट किया था उन्होंने, तब उन्होंने रिजवान और शादाब के विकेट लिए थे। और बाबर आजम को इस बार उन्होंने आउट किया, बाबर आजम को, रिजवान को और साथ ही इफ्तिकार को। इफ्तिकार को तो चलो बात समझ में आती है, एक फुल टॉस गेंद थी, दबाव में आ गए वो और उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन जिस तरह से रिजवान, जो अपना बहुत एक नीची रही उनकी गेंद पर, स्वीप करने गए थे और उस पर वो गच्चा खा गए और उनको विकेट गिरा। और इस तरह से बाबर आजम जो है वो भी एक उनकी लेंथ बॉल को उठा दिया था उन्होंने लॉन्ग ऑन पर, जहां खूबसूरती के साथ उनके कैच को लपक लिया गया। तो इस तरह से जसप्रीत बुमराह, जिनके पास काफी विविधता है अपनी गेंदबाजी में, विविधतापूर्ण गेंदबाजी उनका सबसे बड़ा हथियार है। और ये मानना होगा कि जिस अंदाज में वो खेले, जिस अंदाज में उनकी गेंदबाजी रही, उससे उन्होंने सबका, भारतवासियों का, करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। तो इस तरह से दोनों मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच बने। और इसके अलावा देखें तो आप उनका एक्शन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, धैर्य है, पेशेंस है। अगर कोई कैच उन पर छोड़ता है उनकी गेंदबाजी पर, तो वो आग बबूला नहीं होते, बल्कि एक बार उसको घूरते हैं, देखते हैं और उसके बाद बड़े सामान्य हो जाते हैं, नॉर्मल रहते हैं। तो ये जो कूलनेस है, एक एग्रेशन के साथ साथ जो कूलनेस उनमें दिखाई देती है, जहां कि दोनों विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन एक ही खिलाड़ी में दोनों बातें मिले, ये बहुत कम होता है। और उसके अलावा अगर हम इनके कुछ स्टैट्स के बारे में बात करें तो जो उन्होंने वापसी की है, वापसी के बाद 6 टेस्ट मैच उन्होंने खेले भारत के लिए और 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल मिलाकर 31 विकेट चटकाए, 3.12 की उनकी इकोनॉमी रही और औसत रहा 15.35 का। अगर आप वनडे की बात करें तो 17 वनडे मुकाबले उन्होंने वापसी के बाद खेले हैं, 4.40 की इकोनॉमी रही, 20.28 का उनका औसत रहा और कुल मिलाकर उन्होंने यहां 17 विकेट भी चटकाए और 13 टी20 मुकाबले में उन्होंने कुल मिलाकर 20 विकेट चटकाए हैं और यहां पर 6.48 की उनकी इकोनॉमी रही, 16.80 का उनका औसत रहा। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। आयरलैंड के खिलाफ जब वो गए थे अभी वापसी के बाद, तो वहां पर भी उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे दोनों मुकाबलों में। और यहां वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 2 विकेट आयरलैंड के खिलाफ चटकाए और वहां पर हैरी टेक्टर को उन्होंने अपनी बाउंसर पर अपना शिकार बनाया और वही जोश लिटल, जो कि पुछल्ला बल्लेबाज है, उनको अपनी यॉर्कर पर परेशान किया। तो अब वो कह रहे हैं कि जहां की पिचों से बहुत मदद मिल रही है तेज गेंदबाजों को, तो अब वो ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं आउट स्विंगर पर, इन स्विंगर पर, जो ड्रीम बॉल या इस तरह की जो बॉलें होती है, मैजिक बॉलें जो होती है, जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, उस पर वो बिल्कुल उससे बच रहे हैं, उसका परहेज कर रहे हैं। अब वो सामान्य गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने बीच बीच में ऑफ कटर भी करते हैं, लेकिन उनकी सारी, ये कहिए कि जो भी उनकी गेंदबाजी है वो बहुत असरदार साबित हो रही है। और वाकई विश्व क्रिकेट में आज बुमराह जैसा कोई नहीं दिखाई दे रहा। हम स्पीड की बात नहीं कर रहे, हम कोई अन्य पहलू की बात नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो उनके जैसा वाकई आज कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप दूर क्यों जाते हैं, जब उन्होंने वापसी की तो केपटाउन टेस्ट याद कीजिए, जहां उन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी थी और भारत को केपटाउन में, साउथ अफ्रीका में भारत को जीत दिलाई थी। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी, वहां पर भी भारतीय टीम विजयी रही उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर। तो इस खिलाड़ी को वाकई सलाम करने का मन करता है और हम चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह इसी तरह से बॉलिंग करते रहें और दूसरे छोर पर भी इन्हें साथ मिलता रहे। जब दूसरे छोर पर इन्हें साथ मिलेगा तो भारत के लिए जो है उतना ही भारत के लिए अच्छा रहेगा और भारत जीत के सिलसिले को बरकरार रखने में कामयाब रहेगा। अपनी राय दें जसप्रीत बुमराह के बारे में, आप क्या सोचते हैं? जसप्रीत बुमराह क्या वाकई भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर हैं? गेंदबाजों की सूची में, खासकर तेज गेंदबाजों की सूची में आप उनको कहां आंकते हैं भारतीय खेल इतिहास में? अपनी राय इस बारे में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार।